हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी के सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैथ की एसएससी जीडी की कर रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए वहां से आप देखिए, वहां से आप आराम से अच्छे से देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को बैक टू बैक अटेम्प्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है कि पी और क्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है और जब क्यू बराबर 6 है तो पी बराबर 10 है। जब पी बराबर 15 है तो क्यू का मान बताइए। क्यू का मान वो पूछ रहा है। देखिएगा, पी और क्यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होती है कि यानी कि पी प्रपोर्शनल टू 1 बटा आपका क्यू होती है। कुछ इस तरह से इनका मतलब होती है, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पी बराबर होती है के इंटू में आपका होती है क्यू होती है। कुछ इस तरह से होती है, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहती है कि पी और क्यू एक दूसरे के समानुपाती है, लेकिन कहती है कि क्यू बराबर आपका 6 है। क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? क्यू बराबर आपका दिया है 6 दिया हुआ है, और पी बराबर आपका 10 दिया हुआ है। यहाँ से हम निकालते हैं 10 बराबर आपका के गुने में आपका 1/के क्यू का मान दिया हुआ था, आपको पता होगा क्यू का मान जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो क्यू का मान हम 6 यहाँ से लिखते हैं। फिर यहाँ से अगर हम के की मान अगर निकालना चाहते हैं तो के बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 छक्का 60 हो जाएगा। ये के का आपके पास वैल्यू हो गया। लेकिन फिर वो कहता है कि जब p बराबर 15, यानी कि यही p बराबर आपका 15 दिया हुआ, कितना p बराबर 15 दिया हुआ, और k का मान मैंने आपको 60 निकाल दिया है। और फिर कहता है कि q का मान हमें बताइए। तो q का मान 15 चौके 60, यानी कि q बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका, यानी q बराबर आपका 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि P और Q क्रमशः बिंदु A से बिंदु B तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में P को Q से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो A से B की यात्रा की कुल दूरी क्या है? A से B की कुल दूरी को पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो दूरी बराबर होती है वो 4 गुना समय होती है। इससे आप भली बातें हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डिस्टेंस जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, तो उसकी जो समय है या तो फिर उसकी जो चाल है वो चाल के उल्टा समय हो जाती है और समय की उल्टा चाल हो जाती है। तो चलिए बल्कि इसी कॉन्सेप्ट पे हम बनाते हैं, यानी कि डिस्टेंस हमारा जो है वो एकदम कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो हमारा है वो कांस्टेंट है। कहता है पी और क्यू क्रमशः बिंदु ए से बिंदु वी तक एक ही समय पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। एक ही समय पर आपका जो पी और क्यू जो है वो एक ही दिशा की ओर आपका 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। 32 किलोमीटर और आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलती है। इनकी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, ये आपका दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, यानी कि 4 से काटते हैं तो 8 चौके 32 और 10 दाम का 4, यानी कि 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10, यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के, गलती तो नहीं कट गया, 4 से काटते हैं तो 8 चौके 32 और 4 से काटते हैं तो 10, फिर तो ये कट ही जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के ओ तरीके 8 बचे के 4 से अगर काटते हैं तो आपका हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी कि गलत कैसे कट रहा है यार। फिर यहाँ से हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 2, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे के 10। अच्छा, फिर आता है यानी 4 अनुपात हमारे पास 5 आता है। मैंने आपको बताया था जब चाल दिया हुआ रहता है तो समय उसका उल्टा हो जाती है। यानी कि समय जो आपका है 5 और 4 हो जाती है। कितना हो जाती है? 5 और 4 हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि चलना शुरू कर रहे यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक लगती है। पी को, ये आपका जो है वो पी है और ये आपका जो है वो क्यू है। पी को क्यू से 15 मिनट अधिक लगती है। एक बराबर दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, क्योंकि इन दोनों का बीच में एक है,
यानी 15 चौके आपका 60 हो जाएगा और 15 पचे के 75 हो जाएगा। पी को क्यू से 15 मिनट अधिक लगता है, 75 मिनट लगता है। फिर वो कहता है अधिक लगता है तो ए और बी की दूरी बताइए। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुने समय, यानी कि चाल गुने समय होता है। चाल दिया हुआ है आपका कितना पी का, तो आप कहेंगे 32 दिया हुआ है। चाल अगुने समय है तो समय आपका मैंने निकाल ही लिया, समय कितना होती है 75 होती है। इसको हम 60 से गुना कर देंगे तो ये घंटा में डाइवर्ट हो जाएगा, मतलब अलग। यहाँ से काटते हैं 15 पचे 75 और 15 का 15 15 दूनी 30 15 15 चौके 60 और आपका हो जाएगा जा करके 8 चौके 32 यानी कि 8 पचे 40 यानी कि 40 किलोमीटर आपका आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन नहीं कहता है कि यदि दो प्रकार के अनाज जिसका मूल्य क्रमशः 202 प्रति किलोग्राम और 250 प्रति किलोग्राम है को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम में मूल्य कितना है। आपके पास दो किस्म के अनाज हैं, कौन कौन है जी, एक तो आपका है 202 वाला और एक तो आपका है 250 वाला। दो किस्म का है जिसका अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 7:5 दिया हुआ है। इन दोनों का अगर हम दाम की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास दाम आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा दाम 7 दूनी की 14 यानी कि 14 और 14 हो जाएगा और 0 हो जाएगा 25 25 25 1 2 5 हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि दोनों परिश्रमी मिश्रण का प्रति किलोग्राम में मूल्य बताइए। प्रति किलोग्राम में संयुक्त बोल रहा है ना, दो प्रकार के अनाज में इतना है तो इतना 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 है तो आपका संयुक्त दोनों पर तो परिश्रमी मिश्रण का प्रति किलोग्राम में मूल्य बताइए। दोनों की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना हमारे पास अनाज की टोटल जो है वो अमाउंट है, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। नीचे में आपका 2 को है तो 2 से हम भागा देते हैं, 7 5 12 है, 12 से अगर भाग देते हैं तो कितना हमारे पास आएगा 12 दूनी के 24 दो 12 दूनी के 24 यानी कि फिर आपका हो जाएगा जाकर के फिर 12 दूनी के 24 यानी कि 2 2 2 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है जो 2 इज द करेक्ट उत्तर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग के 2/5 है, तो ए और बी के मान बताइए। ए और बी का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बताना चाहता हूँ तो आप देख लीजिए ए और बी आपका ए और बी का अनुपात जो, चलिए यहाँ पे बताते हैं। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए का 6% ए का 6% और बी के 4%, वी के आपका जो है वो 4%, ए का 6%, ए का 6% और फिर कहता है कि ए का 6% बी के 4%, बी के 4% का योग ए के 7%, ए के 7%, ए के 7%, बी के 11%, बी के 11%, बी के 11% के योग का 2/5 है, के योग का 2/5 है। चलिए यहाँ से हम लोग काटते हैं तो कटेगा तो नहीं, यानी कि आपका हो जाएगा 6a प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 4b बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के आपका आपका हो जाएगा जाकर के 7 दूनी के 14a हो जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 11 दूनी के 22b हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा जाकर के आपका 6 5 के 30a प्लस में आपका हो जाएगा 5 चौके 20b हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 14a प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 22b हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग घटा लेते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 30a माइनस में आपका हो जाएगा 14a बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 22b माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 20b हो जाएगा।
यानी कि 14 यानी कि 16a बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 2b हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 8। यानी कि a और b की मान देखिए तो a बराबर आपका हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास मान हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 0.08 और 0.32 के बीच का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती आपको पता होगा कि मध्य अनुपाती जो हमारे पास होता है वो रूट के ए बी होता है, यानी कि 0.08 होती है, 0.08 होती है, गुना में आपका होती है 0.32 होती है, बटा में आपका कितना हो जाएगा, तो बटा में आपका हो जाएगा 0 गुने में आपका 100 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग काटते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 के 6 बाकी अंक में 1, 8 दिया के 24 और 1 25, बटा में आपका हो जाएगा 000, यानी कि 256 का कितना हो जाएगा, तो आपका यानी कि 256 होती है आपका 16 का होती है, 16 बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर हमारे पास हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 4 थैला में से अंतिम 3 थैला का औसत भार 18 किलोग्राम है तथा प्रथम 3 थैला का औसत भार 19 किलोग्राम है। यदि अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम है तो प्रथम थैले का भार कितना है। कारण कि 4 थैला में से अंतिम 3 थैले का औसत भार, मान लीजिए 4 थैला है, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए 4 थैला है, ए है और बी है और सी है और आपका डी है, 4 थैला है। वो कहता है कि 4 थैला में से अंतिम 3 थैला का औसत भार, अंतिम 3 थैला का आपका जो बी है, उसके बाद में आपका सी है, फिर आपका जो डी है, अंतिम 3 थैला का जो औसत भार है वो कितना है, तो आपका औसत वो कितना है 18 है, यानी कि आपका हो जाएगा 3 थैला का 18 दिए कि आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा। कुछ इस तरह से अंतिम 3 थैले का औसत भार 18 आता था, प्रथम 3 थैला का औसत भार, प्रथम आपका जो ए हो जाएगा, वी हो जाएगा और सी हो जाएगा, उसका भार है 19 है, 19 गुने में आपका 3 हो जाएगा, यानी 19 का 19 शून्य 38 शून्य के 57 हो जाएगा। कुछ इस तरह से। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो कौन कौन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, बी और सी, यानी कि आपका बच गया ए माइनस में आपका डी बच गया, इतना बराबर आपका हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, माने ए और डी का मान जो हमारे पास आ गया सी। अच्छा, उसके बाद यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन क्या, और अंतिम थैला का भार जो है वो 22 है, यानी कि आपका डी बराबर जो है 22 है, यानी कि 22 जाकर के इधर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, यानी कि दूसरा थैले का प्रथम थैला का जो भार है वो कितना है 25 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह के 10 बजे स्टेशन बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह के 10 बजे बी से शुरू होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलती है। दोनों ट्रेन के बीच की दूरी बताइए। समय एक दूसरे से दोनों ट्रेन की समय एक दूसरे से मिलती है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख लीजिए, थोड़ी सी अच्छी लेवल की क्वेश्चन है। कहा था कि कोई 2 स्टेशन है, मान लीजिए ए स्टेशन है और आपका बी स्टेशन, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है आपका, इन्हें 500 किलोमीटर है। कितना है 500 किलोमीटर है। कहता है कि एक जो ट्रेन है वो सुबह के 9 बजे चलती है, 9 AM पर चलती है, और एक जो ट्रेन है वो सुबह के 10 AM पर चलती है। कितना चलती है, सुबह के AM पर चलती है। एक जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और एक जो ट्रेन है वो आपका 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो ऐसे में आप क्या करिए, दोनों का समय जो है वो एकदम से बराबर कर दीजिए। देखिएगा कि 9 बजे चला है और ये 10 बजे चला है, तो यानी कि इसको हम 10 बजा सकते हैं, तो यानी कि 10 बजे मान लीजिए यहाँ अगर पहुँचता है तो यानी 1 घंटा में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे इसका 60 किलोमीटर स्पीड है और 1 घंटा में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे कि 60, यानी कि 60 किलोमीटर चल जाएगा। तो 500 किलोमीटर में से अगर 60 घट जाएगा तो यानी कि यहाँ से यहाँ इसको 10 बज जाएगा, तो यहाँ पर 440 किलोमीटर और यात्रा तय करने के लिए उसको पास रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा 400, क्योंकि
क्योंकि 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर दूरी अगर तय करती है, 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो आपका जो 500 किलोमीटर की यात्रा है वो 60 किलोमीटर तो उसमें से घटेगा ना। तो 60 किलोमीटर में आपका 440 किलोमीटर। अब जो दोनों चलेगा वो दोनों का दम समय जो है दोनों का इक्वल हो जाएगा। जब सापेक्ष चाल रहती है तो दोनों की चाल जो है वो जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है। तो बस यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, उसका निकालना है, क्या निकालना है, किस समय मिलती है, यानी कि समय। तो समय बराबर होती है आपकी दूरी बटे में आपका होती है, दूरी बटे में क्या होती है आप कहेंगे, दूरी बटे में आपका होती है समय होती है। दूरी हमारे पास 440 किलोमीटर दिया हुआ है और समय हमारे पास कितना था, आप कहेंगे समय जो है हमारे पास तो है ही नहीं, यानी कि समय बराबर था हमको निकालने का है, यानी कि चाल आपका दिया हुआ है। तो चाल कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 60 हो जाएगा और प्लस में आपका 40 हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से अगर हम काट लेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4.4 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। या तो फिर हम 2 से काटते हैं तो 22 दूनी के 44 और 5 दूनी के 10, यानी कि 22 बटे में आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। 22 बटे में 5, यानी कि अगर इसको हम घंटा में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 4 घंटा आपका हो जाएगा। और आपका हो जाएगा कितना मिनट हो जाएगा, 2 घंटा बढ़ जाएगा, तो यानी कि 2 बटे में आपका 5 गुने में आपका हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। तो यानी कि 60 तो होगा ना, तो 60 हुआ था, 15 चौके 60, यानी कि 20 होगा ना, 12 पचे के 60 होगा, 12 दूनी के 24, यानी कि 4 घंटा आपका हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4 घंटा 24 मिनट हमारे पास टोटल जो आया। अब जो कहता है कि 10 घंटा 10 बजे में हम 4 घंटा जोड़ देंगे तो 10 और 4 14, यानी कि 2 बज के 24 मिनट, 2 बज के 24 मिनट हमारे पास देता है, हाँ, यानी कि हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए जो है ए बी से दुगना अच्छा कारीगर है। ए जो है ना वो बी से दुगना अच्छा कारीगर है, ये बात को अगर हम मानते हैं तो अच्छा है। और वे मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा। आपको अगर मैं बताऊं कि ए जो है वो बी से ज़्यादा अच्छा है, कारण कि ए जो है ना वो बी से दुगना अच्छा कारीगर है, मतलब कि दुगना अच्छा कारीगर है, ऐसा नहीं बोलता कि वो उससे दुगना अच्छा कारीगर है। फिर कहता है कि इसका जो ये दुगना अच्छा करेगा, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई है, यानी कि टोटल अगर वर्क की बात करते हैं तो कहता है ना कि मिलकर एक करे कि वे मिलकर एक काम को 20 दिनों में निपटा देते हैं। दोनों काम जो करते हैं वो 3 करते हैं और 20 दिनों में निपटा देते हैं, यानी कि 3 दूनी के 6, टोटल जो काम है वो 60 है। तो कहता है कि ये अकेले कितना दिन में करेगा, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, आप कहेंगे कि 30 दिन में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर आपके पास हो जाएगा। चलिए इसको हम एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका आगे नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितनी प्रतिशत अधिक है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से बैक टू बैक बनाते हैं। 25% की छूट देने के बाद 25 छूट जब भी देता है तब एक होता है हमारा सीपी होता है और एक तो होती है हमारी एमपी होती है, यानी कि 100 में से जब आप घटा देते हैं तो आपके छूट आ जाती है, यानी कि आपका जो है कि 25% की छूट देती है, यानी कि 75 रुपया 75%, और आपका जो 40% लाभ कमाता है, यानी कि 40%, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 140 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो कितना से कटेगा, 15 पचे 75 और 5 दूनी के 10 और 8 पचे के 40, कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य जो है ना वो लागत मूल्य से कितना अधिक है, यानी कि आपका जो अधिक है 8 और 5 13 अधिक है, गुने में आप 100 लिख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे होंगे। फिर काट दें 5 तिया के 15 और 20 पचे के 100, यानी कि 13 दूनी के 26 बटा में आपका 3 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे तो कितना मतलब हमारे कटेगा, तो आपका जो कटेगा वो कटेगा जाकर के 8 तिया के 24, यानी कि 2 20 6, यानी कि आपका लगभग 86.67, कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समरूप घन बनाया जाए तो समरूप घनों की संख्या क्या। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 है और 14 है, फिर आपका जो है वो 8 है, उसके बाद में 8 है। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो भुजा का जो है वो क्या होती है, भुजा का आयतन जो होती है वो भुजा क्यू होती है, यानी कि 2 गुने में आपका 2 गुने में 2 होती है, यानी कि 4 दूनी की 8, आपका 2 दूनी के 4 और 2 से 2, यानी कि 12 और 14 कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48 की 8, बाकी में 4 और 12 4 16, यानी कि आपका हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़ के चले जाते हैं तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करते हैं। देखिए 18 लड़का एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर देता है। 18 लड़का 24 दिन में एक कार्य को पूरा कर देता है, लेकिन कहता है कि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। देखिए 12 दिन के बाद वो चला जाता है। कितना लड़का चला जाता है? 6 लड़का, यानी कि 18 लड़का जो है वो 12 दिन के बाद चला जाता है। काम को वो पूरा कर रहा है 24 दिन में, 12 दिन के बाद चला जाता है, यानी कि उस 12 लड़का के लिए काम और कितने दिन के बच गया, तो आप कहें कि उस लड़का के लिए 12 दिन का और काम जो है वो बच गया है। अब कहता है कि 6 लड़का चला गया, यानी कि 6 लड़का चला गया, कितना बचा? 12 लड़का बचा। वो कितना दिन में करेगा, यानी 12 से 12, यानी कि आपका जो है वो 18 दिन और लगेगा करने में। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहता है यदि 15 सेब की कीमत, ये थोड़ी सी अलग टाइप की क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, कहता है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा झकास है। यदि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है और 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले के बराबर है और 6 केला की कीमत 15 आलू के बराबर है, तो यदि एक सेब की कीमत जो है वो 20 है, तो एक आलू की कीमत क्या होगा। एक आलू की कीमत को वो पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ से देखिए कि एक आलू की कीमत क्या है। एक आलू की कीमत को हम मान लेते हैं, एक आलू की कीमत को हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन वो कहता है ना सबसे पहले हम नीचे से पढ़ते चलेंगे। 6 केला जो है, 6 केला की कीमत जो है वो 15 आलू के बराबर है। 6 बनाना की कीमत जो है वो 15 आलू के बराबर है, 15 पोटैटो के बराबर है। अच्छा, फिर वो कहता है ना कि 16 केले बराबर है, 16 केले के बराबर है, यानी कि 16 बनाने के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 15 बटे में आपका 6 गुने में आपका 16 बी हो जाएगा। 16 सॉरी बी नहीं होगा, 16 पी हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लिख रहे हैं। अब इसको हम काटते हैं तो कैसे कटेगा, 3 दूनी के 6 और 3 पचे के 15, यानी कि 16 पचे के 80 बटे में आपका 2, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 40 पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वही कह रहा है कि 6 जो केला है वो 15 आलू के बराबर है और 16 बनाना, तो 16 बनाना बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 बटे में 6 और गुने में आपका 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि 15 आलू के बराबर, फिर 6 केला के, फिर कहता है कि आपका जो है कहता है कि 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले के बराबर है। 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है ना, 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है वो 16 केले के बराबर है। 6 केले की कीमत हो गया, 6 केले की कीमत आपका 15 के बराबर है, 16 बराबर हो गया। फिर 2 स्ट्रॉबेरी, यानी कि 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है ना वो कहता है 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 40 पोटैटो, 40 केला 2 स्ट्रॉबेरी है, तो देखिए 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केला के बराबर है, तो 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत है जो कहता है 16 केले के बराबर है। 16 केला का मान जो हम निकाल लिए हैं, कितना हमारे पास है 40 पी है, तो 40 पी हम यहाँ पे रख देंगे। फिर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1 स्ट्रॉबेरी की कीमत कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो आ जाएगा 20 पी आ जाएगा, यानी कि 20 पोटैटो आ जाएगा एक। तो फिर कहता है कि 6 स्ट्रॉबेरी जो है वो
फिर कहता है 6 स्ट्रॉबेरी, यानी कि 6 स्ट्रॉबेरी की कीमत हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 दूनी के 12, 120 पोटैटो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 पोटैटो आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा जाकर के 6 दूनी के 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी के 12, यानी कि आपका फिर हो जाएगा। फिर कहता है कि 15 सेब की कीमत है, 15 सेब की कीमत है ना, 15 सेब की कीमत है जो 6 स्ट्रॉबेरी की बराबर। तो 15 सेब की कीमत, 15 सेब की कीमत जो है ना, 15 सेब की कीमत आपका 6 स्ट्रॉबेरी की बराबर है। तो 6 स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 120 पी है। तो 15 सेब की कीमत 120 पी आ जाएगा आपका। फिर वो कहता है कि फिर इतना हमारे पास आ गया 15 कीमत की। अब देखिए एक सेब की कीमत हमारे पास अगर निकाली है तो 15 8 20 से, यानी कि 8 पी हमारे पास आ जाएगा, 8 पी आ जाएगा, 8 पी आ जाएगा, और 8 पोटैटो आ जाएगा। और एक पोटैटो की कीमत उसने बोला है कि एक पोटैटो की कीमत हमारे पास कितना है, तो एक पोटैटो की कीमत हमारे पास 20 रुपया है। कितना है, आप कहेंगे कि 20 रुपया, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 20/8 हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं, 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 4 दूनी के 8 और 4 पंजे के 20, यानी कि आपका जो है 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2। अगर इसको दशमलव में हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब हर एक चीज को आप पोटैटो 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 में तोड़ते लाना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है कि आलिया ने कुछ रुपये साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर निवेश किए, और यदि 9 वर्ष बाद 25,425 रुपया और 13 वर्ष के बाद 31,725 रुपया हो जाता है। यदि वह इतना ही धन साधारण ब्याज की R+ में 1% ब्याज दर पर 12 वर्षों के लिए निवेश किया जाए तो उसे कितने रुपये प्राप्त होंगे। चलिए, कहता है क्वेश्चन कि आर्या ने कुछ रुपए साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर निवेश किया और 9 वर्ष में 25,425 हो गया। 9 वर्ष में आपका जो हो गया, 9 वर्ष में हो गया 25,425 हो गया, 25,425 हो गया। कितना, 25,425 हो गया। 13 वर्ष में 31,725 हो गया। 13 वर्ष में ऊपर मैं लिख रहा हूँ सुविधा के लिए, घटाने के लिए बस, और कोई बात नहीं है। 31,725 हो गया। कितना हो गया, आप कहेंगे 31,725 हो गया। देखिए 13 वर्ष में 31,725 रुपया हो गया और 9 वर्ष में आपका हो गया 25,425 हो गया। तो इन जो 9 और कितना होती है, 9 4 13 होती है, यानी कि 4 वर्ष में उसका जो निकलेगा वो निकलेगा आपका इंटरेस्ट निकलेगा। यानी कि 4 वर्ष का अगर एसआई की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, और 31 में से 5 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष में 31 इतना रुपया आपका इंटरेस्ट होती है, यानी कि एसआई होती है। अगर हम एक एसआई की बात करते हैं तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, और फिर बचेगा 4 और 2 6, यानी कि 23 बचेगा, 4 बचे के 20, यानी कि 3 होगा, यानी कि 4 7 के 28, यानी कि 2 4 बचे के 20, यानी कि 1575 रुपया आपका आ जाएगा, 1 साल के आ जाएगा। ये 1 साल का एसआई का है, यानी कि अब निकालेंगे हम 9 साल का, तो 9 साल का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 7 5 गुने में आपका 9 साल का ये एसआई आ जाएगा। 9 साल का एसआई, तो 9 5 45 के 4 तो 5 बाकी में 4 और 9 7 के 63 और 63 और 63, 9 5 45 4 तो बाकी में 4 और 9 7 63, 63 और 4 आपका हो जाएगा जाकर के 67 के 7 बाकी हाथ में 6, और 9 बचे के 45 और 45 और 45 और 6 आपका हो जाएगा 71 के 1 बाकी हाथ में 7, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 1 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9 का आपका हो जाएगा जाकर के 16 1 75 हो जाएगा। नहीं, गलत है, क्योंकि ना आंसर नहीं आएगा। एक बार फिर से गुना करके देखते हैं। 9 बचे 45 के 5 बाकी हाथ में आपका हो जाएगा 4, और 9 9 9 9 छक्का 4 9 7 63 और 4 67 के 7 बाकी हाथ में 6, और 9 बचे 45 और 45 और 45 45 और 6 51 के 1 बाकी हाथ में 5,
और 9 और 9/14, गड़बड़ हो गया ना, 14 1 75 होता है, 14 1 75 होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? 14 1 75 होती है। ये जो होती है ये 9 साल का इंटरेस्ट है। 9 साल का आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ से अगर हम मूलधन निकालें तो 25 4 25 में से आपका घट जाएगा, जाकर के 14 1 7 5 घट जाएगा, तो ये हमारे पास मूलधन आ जाएगा। क्योंकि 9 साल में जो है वो इतना हो गया है, तो 9 साल का हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाल दिया। इसका मतलब कि अब बाकी जो जुटा हुआ है वो मूलधन जुटा हुआ है। तो मूलधन 5 में से 5 जाएगा तो आपका 0 बचेगा, और 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। ये आपका बचेगा, आपका 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और फिर आपका बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और फिर 1 बचेगा, यानी कि 11 2 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 2 5 आपका 0 आ जाएगा। ये आपका जो है वो आपका मूलधन है, और 1 साल का इंटरेस्ट आपका ये रहा। अब देखिए मूलधन में आप इंटरेस्ट से अगर भाग देते हैं तो आपका जो है वो रेट निकल के आ जाएगा, यानी कि रेट निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप मूलधन मूलधन भाग दे दीजिए तो आपका रेट बराबर क्या हो जाएगा, आपका रेट बराबर आपका हो जाएगा जाकर के इंटरेस्ट 1 5 7 5 बटे में आपका हो जाएगा 11 11 2 5 0, और गुने में आपका 100 हो जाएगा। इससे आपके जो है वो रेट निकल के चला आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, और उसके बाद में 5 से काटिएगा नहीं, 25 से अगर काटिएगा तो 25 चौके 100, यानी 25 से ही कट जाएगा, 25 चौके 100 कट जाएगा, 25 चौके 100, और फिर 12 बचेगा, यानी कि 25 25 25 से, और 25 से ही कटेगा, अरे यार नहीं कटेगा, 11 2 5, 11 2 5 आपका 11 2 5 0 है। तो एक काम करते हैं, सिंपल सीधा 5 से काटते हैं, तो ये सुना से सुना तो कटेगा, या 5 से काटते हैं तो 5 दूनी के 10, और 5 दूनी के 10, और पापा जी का 25, और 5 दूनी के 10, 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20, और पापा जी 25, और 5 से काटते हैं तो 5 तिया के 15, 5 एकम 5, और पापा जी के 25, 15 तिया के 45, और 5 से काटते हैं तो 5 छक्का 30, और 5 तिया के 15। फिर आपका आ जाएगा जाकर के 3 दूनी के आपका हो जाएगा, यार कट ही नहीं रहा, कट नहीं रहा है। आपका हो जाएगा जाकर के 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 60, यानी कि 3 दूनी के आपका 6 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा जाकर के 3 दूनी के 6, और 6 दूनी के आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 15 15 15 15 15 15 60, 15 25 25, 15 15 15 15 15 20 15 9 35 से 15 9, यार कट ही नहीं रहा। चलिए एक बार फिर इसको काट के देखते हैं, हमारा मान तो सही रखा हुआ है ना, पर कितना है आपका जो है वो 15 7 5 है। यहाँ पे काटते हैं 15 7 5 है, और बटे में आपका हो जाएगा 11 2 5 है, 11 2 5 0 है, और गुना में आपका जो है वो 100 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा रेट निकल के आती है, क्योंकि 1 साल का जो है वो ब्याज में जब मूलधन से भाग देते हैं और गुना 100 करते हैं तो आपकी रेट निकलती है। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 से काटते हैं, शुरू में काटते हैं तो ये कि 25 चौके 100 आपका हो जाएगा, और फिर 25 25 25 से, यानी कि आपका हो जाएगा 450 हो जाएगा, और 25 चौके आपका हो जाएगा कितना, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा। फिर अगर काटते हैं 25 से तो फिर कितना से कटेगा यार, फिर आपका जो कटेगा 5 से 15 से, अच्छा 15 से काटते हैं, 15 45 0 आपका हो जाएगा, 15 45,
कितना से काटे, 15 का 15, अच्छा 15 से काटते हैं, 15 के 45 और फिर काटते हैं 15 से, तो 15 का 15 और फिर 7 उठते रहेगा, तो 15 15 15 पचे 75, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से काटते हैं तो आपका आ जाएगा जा करके 3 से काटते हैं तो 3 दहा को 30 और 3 से काटते हैं 3 तिया के 9 और 3 पचे के 15, यानी कि आपका आ जाएगा जा करके 5 चौके 20 के 0 बाकी हाथ में 2 और 4 तिया 12 13 और 1 14, यानी कि आपका आ जाएगा जा करके 14% आ जाएगा। 14% आपका आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब रेट हमारे पास निकलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वो भाई इतना ही धन आपका जो इतना दर पर निवेश की जाती है और 9 वर्ष में इतना नहीं करके चलाती है, यदि वो भाई इतना ही धन साधारण ब्याज की R प्लस में 1% ब्याज दर पर 12 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यानी कि आपका जो 14 है वो 14 नहीं, अब 15% वो मार रहा है कि 15% पर 12 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो वो 12 वर्ष के लिए निवेश कर जाता है, यानी कि 15 गुने में आपका हो जाएगा 12, यानी कि 12 पचे 60 के 0 बाकी हाथ में 6 और 12 6 18, यानी कि आपका 180% निकालने के लिए बोल रहा। तो 180% निकाल लीजिए आप, मूलधन का निकाल देता है। हमारे पास मूलधन जो है वो 11 2 50 है, कितना है 11 2 50 है, और इसका जो है वो 180 बटा में आपका 100 निकालनी है, कुछ इस तरह से मान हमारे पास निकालनी है। तो देखिए इसका मान तो हम निकालें तो 0 से आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास निकालना है मान को। तो आपका 12 वर्ष के लिए निकालना है, तो 180 का 12% बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 11 2 5 को आप 18 से गुना कर दिए, 18 5 90 के 0 बाकी हाथ में 9 और 18 दूनी के 36 और 9 45 के 5 बाकी हाथ में 4 और 18 और 4 22 के 2 बाकी हाथ में 2 और 18 2 20, यानी कि 20 2 50 हो जाएगा, 20 2 50 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20 2 50 आ जाएगा। और फिर उसका जो मूलधन है, इसका मूलधन आया, मतलब इसका जो मूलधन है ये 12 साल में जो जिसका जो इंटरेस्ट है वो आया, और इसका जो मूलधन था वो कितना था 11 2 50 था, 11 2 50 था। इसको जोड़ देते हैं, 0 5 5 10 के 0 बाकी हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 और 1 और 2 और 1 3, 31.00, यानी कि 31.00 ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ओहो, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 14 175 की राशि को A B और C के बीच 14 175 की राशि को A B C के बीच 2/3 3/5 5/6 के अनुपात में विभाजित किया गया, A और C के शेयर के बीच में अंतर बताइए। देखिए 2/3 है, कितना हमारे पास कहता है कि 2/3 है, कॉमा आपका जो है 2/3 है, फिर आपका जो है वो 3 बटा में आपका जो है वो 5 है, फिर आपका जो है 5 बटे के आपका जो है वो 6 है। अभी सभी को हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, 6 दूनी 12 6 18 6 चौके 24 6 पचे के 30 से गुना कर देते हैं, 30 से सभी में गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 3 से काटेंगे तो 10 10 दूनी के 20 और फिर आ जाएगा 5 6 30 6 तिया के 18 और फिर 6 पचे के 30, यानी कि 5 पचे 25 आ जाएगा। हमारे पास कुछ इस तरह से मान आ रहे हैं। फिर वो कहता है कि ए और सी के शेयर के बीच में अंतर बताइए। पहले ये नहीं करिए, पहले ये करिए, उसका जो 1475 राशि है 14 175 आपका जो राशि है वो उन इस सब में भाग दीजिए, तो आपके पास एक का मान आ जाएगा, और वो एक के मान के लिए आप निकालिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 5 13 के 3 बाकी में 1, तो ऐसे जोड़िए 20 और 20 और 8 28 और 28 और 10 38 और 38 और 5 38 और 5 आपका होती है 38 और 5 आपका 43 और 43 और 20 आपका होती है जाकर के 63, यानी कि 63 से भाग दीजिए, तो 63 से भाग दीजिएगा तो कितना घटेगा,
कैसे कटेगा? 9 छक्का 4 और 1 5 और 5 और 1 6 और 6 और 7 13 और 13 13 और 5 18 9 से कट जाएगा। 9 का 9 9 9 चौ 36 9 55 9 9 9 सत्ते 63 और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और बचेगा 9 एकम 9 और 5 51 तो 9 चौ 36 9 पचे 45 9 पचे 45 यानी कि 6 बचा और फिर आपका 6 तो यानी कि 67 तो आपका हो जाएगा 9 9 9 9 3 7 9 9 बजे 15 9 9 9 सत्ते 63 9 सत्ते 63 9 से 63 64 पैसा 66 67 यानी कि 9 पचे के 45 फिर 7 से कटेगा यानी कि 7 दूनी के 14 1 17 7 दूनी के 14 15 16 17 3 7 पचे के 35 यानी हमारे पास कितना आया 2 2 5 आया 2 2 5 आया। उसके बाद में वो कहता है कि ए और सी के शेयर के बीच में अंतर ए और सी कहाँ ए और सी के बीच में अंतर 5 का है 5 के बीच में आपका कितना है अंतर पूछ रहा तो अंतर पूछ रहा था यानी 1 का मान उतना था 5 का मान कितना हो जाएगा तो 5 का मान 2 2 5 आ गया। पापा जब 25 के 5 बाकी 2 5 में 10 11 और 1 12 के 2 बाकी में 1 5 में 10 और 1 11 यानी कि 11 2 5 आ गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारे पास जो है क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 रुपया है और दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 470 रुपया है। यदि पहली वस्तु पर 20% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होती है तो पूरे सौदे में कुल लाभ बताइए। ऐसे में आप कुछ भी बना सकते हैं जैसे कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो दोनों का सेम दिया हुआ है। पहली वस्तु का जो दिया हुआ है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु का जो आपका विक्रय मूल्य है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 400 कितना है 70 है और क्रय मूल्य जो है वो भी 470 है। दोनों का मान हमारे पास एक आ गया। वो कहता है कि 20% की क्या होती है 20% की हानि होती है 20% का हानि होती है कि यानी कि 5 रुपये की चीज़ वो 4 रुपये ने सेल कर रही है तो हानि उसको होगा ही होगा। फिर कहता है कि 20% का उसको लाभ होता है यानी कि 5 रुपये की चीज़ को वो 6 रुपये ने बेच रहा है। ऐसे में वो कहता है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य है वो दोनों सेम है। इधर ये जो आपका विक्रय मूल्य और ये आपका इतना रुपये ने करे 20% का हानि होते यानी कि 5 रुपये में बेचने पर उसको हानि हुए 5 रुपये की चीज़ को वो 4 रुपये ने बेच रहा और ये 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये ने बेच रहा। अच्छा विक्रय मूल्य कौन होता है तो आप कहेंगे कि 20% की हानि होती है मतलब उसको बेचने पर यानी कि उसका जो बेचने 5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये ने बेच रहा है यानी कि एसपी आपका ये हो गया। और फिर कहता है कि इसको लाभ हो रहा यानी कि क्रय मूल्य जो हो गया वो आपका ई हो गया और ई दोनों कहता है कि दोनों का बराबर है तो दोनों को बराबर करने के लिए आप 5 से गुना कर दीजिए इधर और इधर कर दीजिए 4 से। इधर 5 से करते हैं तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा और इधर 4 से करते हैं तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 5 25 आ जाएगा और 5 चौके 20 आ जाएगा यानी कि 25 और 20 कितना हो जाएगा तो आपका 45 हो जाएगा और 5 चौके 20 और 6 चौके 24 हो जाएगा यानी कि 20 और 20 4 24 और 24 और 20 कितना हो जाएगा 24 और 20 हो जाएगा जाकर के आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा आपका। तो कहता है कि तो कुल लाभ बताइए तो लाभ जो निकलता है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है 45 और गुने में आपका हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना कटे 5 से काटेंगे तो 9 पचे के 45 और 5 से काटेंगे तो 20 पचे के 100 यानी 9 दूनी के आपका 9 दूनी के कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18 और 2 बटा में आपका हो जाएगा 9 यानी कि अगर दशमलव दे दीजिए तो कितना कटे 9 दूनी का 18 यानी 2.22 कुछ करके आएगा आपका यानी कि 2.22 का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। 45 रुपये की चीज़ आप 44 रुपये में बेच रहे हैं तो लॉस ही होगा ना। 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16 और 9 के अनुपात में है उनकी परिधि का अनुपात बताइए। देखिए 2 वर्गों का क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपका है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होती है
भुजा स्क्वायर होती है, आपको पता होगा। तो भुजा बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 16 है और 9 है। इन दोनों का आप रूट कर दीजिए, कितना आएगा, 4 अनुपात आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास कैलकुलेशन वाले पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए, इसको ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि देख लीजिए, दो भागा में आपका 1/5 गुने में आपका जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 4 प्लस में 4 आ जाएगा। चलिए इसको बना ही देते हैं। आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो यानी कि आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 आपका हो जाएगा, और 4 और 2 6, ब्रैकेट में हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में आपको 6 आ जाएगा, तो फिर इधर करते हैं, गुना वाले पार्ट को करते हैं। तो गुना वाला ब्रैकेट में अगर 6 आ जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 2 भागा में आपका हो जाएगा 1/5 है, 1/5 है, और गुना में आपका 6 है यानी कि आपका 6/5 और गुना में आपका 2 भागा में आपका 6/5 हो जाएगा। अगर ये गुना में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने में आपका 5/6 आ जाएगा, यानी कि 2 तिया के 6, यानी कि 5 आपका 3 हो जाएगा, नहीं 5/3 हो जाएगा। और फिर अगर अंदर सोल्व आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, अंदर अगर आप सोल्व करिएगा तो 1/5 है, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बटे में आपका हो जाएगा, इधर तो कुछ बचेगा लेकिन अगर इधर आप भागा करिएगा तो आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 2 बटे में आपका 25 और माइनस में आपका आ जाएगा 4, यानी कि आपका आ जाएगा जा करके 25 आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 2 माइनस में 25 चौके 100 आ जाएगा, यानी कि आपका 98 बटा में आपका 25 हो जाएगा, 98 और 25 आ जाएगा। और फिर इधर आपका आया हुआ है 5/3 आया हुआ है, कितना आया हुआ है, द्वितीय के 6, यानी कि आपका आया हुआ है इधर द्वितीय के 6, यानी कि आपका 5/3 आया हुआ। अगर इसको हम पलटते हैं तो द्वितीय के 6 यानी कि 5/3 आया हुआ, द्वितीय के 6 आया होगा, यानी 5 हमारे पास 3 आया हुआ। और था क्या, प्लस था ना, 25/4 हमारे पास कितना था, 25/4 हम कहाँ से लाए थे, अच्छा इधर से लाए थे, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा क्योंकि वो माइनस में था, तो यानी कि हमारे पास 5 आपका जो है वो 3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, और माइनस में आपका 98 बटा में आपका 25 हो जाएगा। तो 25 तिया के 75 आप आ जाएगा, 25 तिया का 75, 3 से तब 25, 25 बचे 25 से 1 2 5 माइनस में आपका आ जाएगा जा करके 98, 98 और आपका जो 98 घटेगा तो कितना बचेगा, 98 200 यानी कि 25 25 26 और 1 27 बटे में आपका आ जाएगा 75, 7 दोनों 7 5 12, 3 से हमारे पास कटेगा तो काट देते हैं, 9 तिया के 27 और 3 से तब कटेगा 3 में 27 और 3 दूनी के 6 और 3 बचेगा 15, 9/25 सॉरी। ये तो आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करिए, चलिए इसको फिर से सुलझाते हैं। हमारे पास आया हुआ था 2 गुने में, यहाँ तक तो आया हुआ था ना, 2 गुने में आपका 5 बटे में आपका जो था वो कितना था, 3 था कि 6 था, 6 था, उलटता था तो 6 आता था। इसको चलो नहीं काटते हैं, फिर आपका जो था वो कितना था, 98 और आपका जो था वो 25 था। इसको सोल्व करते हैं तो 5 दूनी के 10 बटे में आपका 6 हो जाएगा, माइनस में 98 बटा में आपका 25 आ जाएगा,
फिर यानी कि 25 छक्का आपका हो जाएगा जा करके 150 हो जाएगा। और फिर यहाँ से करेंगे तो कितना 25 यानी कि आपका 250 माइनस में आपका आ जाएगा जा करके 98, यानी कितना आपका आ जाएगा जा करके 10 में से 8 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। और ओहो गलत हो रहा है यहाँ, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर 25 छक्का, ओह वही से गलत हो रहा, 25 छक्का 150 और फिर आपका हो जाएगा जाकर 25 दहां को 250 और फिर 8 छक्का 48 4 था 8 बाकी हाथ में 4, 8 छक्का 48 4 था 8 बाकी हाथ में 4 और 9 चौके 36 और 36 और 4 आपका हो जाएगा 40 माइनस में, तो यहाँ से घटा लेते हैं तो आपका हो जाएगा जा करके 8 बचेगा ना। नहीं ना, यहाँ से आप ले लीजिए 250 में से आपका हो जाएगा जा करके कितना, गुना तो सही किए हैं ना, 25 छक्का 150 8 छक्का 48 4 तो 8 बाकी में 4 और आपका हो जाएगा जा करके 9 छक्का 54 54 4 58 यानी कि 588 हो जाएगा। फिर इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा और फिर आपका बचेगा जा करके हम बटा में 250 तो कितना बचेगा 8 बचेगा और आपका बचेगा 3 और ये कितना बचेगा 3 माइनस में आपका बचेगा 250 बचेगा ना 300 के 38 और बचा में 150 और फिर यहाँ से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, 2 से काट देंगे तो 75 दूनी के 150 और 2 से तो 2 कम 2 और 6 दूनी के 12 6 दूनी के 12 और फिर 9 दूनी के 18 यानी कि 169 बटा में आपका जो है वो 75 माइनस में ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उसने विकेट के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन लिए, कितने प्रतिशत रन लिए ये पूछ रहा। तो एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 15 चौके लगाए, यानी कि 15 अगर चौके लगाएंगे तो कितना लगाएंगे 15 चौके 60 रन लगा दिए चौके में और 2 छक्के लगाए यानी कि 2 छक्के लगाए यानी कि 6 दूनी के 12 यानी कि 60 और 2 62 और 10 72 रन उसने लगाए, यानी कि आपका जो 120 में से 72 रन तो छक्के चौके से बना लिया, यानी कि 10 में से 2 जगह तो आपका 8 बचेगा और 11 में से 7 जगह तो आपका बचेगा 4, यानी कि 48 रन जो है वो उन्होंने क्या लिए, एक के दुक्के से लिए। 48 रन लिए कितने के ऊपर, 120 के ऊपर। अब उन्हें में आप 100 निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिए 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20 और 5 से तो 20 बचे के 100, फिर 24 दूनी के 48 यानी कि 20 दूनी के 40% जो है वो रन उसने एक ही दुक्की से कर लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्थान ए से स्टेशन स्थान बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, यानी कि टूडी का मामला है। करेक्ट, एक ट्रेन स्थान ए से स्थान बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। इसमें कुल 14.2/3 घंटे समय लगता है, तो स्टेशन के बीच की दूरी बताइए। देखिए, जब एक बार उधर जाती है और एक बार इधर जाती है तो आपका 2 बढ़ जाती है,
यानी कि एक फार्मूला होता है 2 × H1 बटा में आपका होती है H1 प्लस में H2 बटा में आपका होती है कुल दूरी बटा में कुल समय होती है। यानी कि आपका होती है 2 गुने में आपका कितना किलोमीटर है, तब पाएंगे 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर। यानी कि 90 गुने में आपका 75 बटे में 90 और 75 कितना होगा 90 और 5 95 और 95 और 70 आपका हो जाएगा जाकर के 165 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा जाकर के 2D हो जाएगा और बटन में आपका हो जाएगा कुल दूरी बटन में आपका कुल समय हो जाएगा। तो कुल समय आपका दिया हुआ है कितना 14 चौथी 42 43 44 बटा में आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए, 3 से इसको काट लीजिए तो आपका आएगा 3 दूनी के 6 और 3 बचे के 15 25 आएगा। 25 से यहाँ काट लीजिए आप तो 5 तिहाई के 15 और 5 तिहाई के 15 और पापा छः के 25। फिर यहाँ काट लीजिए 11 तिहाई के 33 और फिर 3 से 3 तिहाई के 9। अब नहीं कटेगा, यानी कि 3 दूनी के 6 और 6 बचे के 30 और बटे में 11 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 2D बटा में आपका हो जाएगा 44। यानी कि ये आपका हो जाएगा जाकर के 5 दूनी के 44, यानी कि आप कहेंगे कि 11 दूनी के 22 हो जाएगा। यानी कि D बराबर आप कहेंगे 600 कहेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 1 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है तो लागत मूल्य से 20% अधिक है। 2400 रुपया जो लागत मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है। यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। एक बार और पढ़ते हैं। कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है जो लागत मूल्य का 20% अधिक है। अच्छा 20% अधिक है, 20% अधिक का मतलब क्या आप समझते हैं कि 5 जो है वो 6 है। यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है, 10% का छूट का मतलब है कि आप 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में दे रहे हैं। यानी कि 10 बचे के 50 और 9 छका आपका हो जाएगा 54। यानी कि 4 रुपये का छूट दे रहे हैं 50 रुपया पर गुने में 100। यानी कि 50 दूनी के 100 यानी कि 4 दूनी के अपन 8 रुपया के क्या कर रहे हैं लाभ कमा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको आप 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कंप्लीट नहीं हो जब तक देखिए। और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिए, बारीकी से उसको बनाने की कोशिश करिए। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। इस बार चाहे तो जो भी हो जाए इस बार वर्दी लेकर ही छोड़ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।